हैं और जो चौकी पर बैठते वो चौकीदार होते हैं, लेकिन जो जमीन में बैठते वो जमींदार। तो कौन सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा? जमींदार ना? तो उठा के सीधे सीधे हाथ, क्या बात है। और आप लोग हाथ उठाएंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 खड़े हो जाओ अपने स्थानों से। आज इनको सजा मिली है, खड़े हो जाओ। क्या बात है। कोई मांगे दूध और कोई खीर की प्याली, कोई मांगे दूध और कोई खीर की प्याली। हमारे ये भगत नाचेंगे, आप सब बजाएंगे। तो उठा के सीधे सीधे हाथ, ये देखो तुमने तो बिल्कुल नाक ही कटा दी। अरे कम से कम नहीं नाच सकते तो इन 4 का हौसला बढ़ा सकते हो यार। तुम तो बिल्कुल, क्या बात है। थोड़ा सा इधर आ जाए, क्या बात है। नहीं आता, मैंने काहे के लिए खड़ा किया? नाचने के लिए ना। अरे आजकल अगर बच्चा पैदा भी होता तब भी वो संते कूदते निकलता है। तो महारानी के दरबार में इतने प्यारे प्यारे भक्त बैठे हैं, सभी भक्त चाहते कि आप लोग की हाजिरी लगे। और अगर आज महारानी के दरबार में झूम लिया तो जिंदगी में ये नहीं झूमना पड़ेगा। तैयार है? क्या बात है। हर रहोगे दूर चौखट से पड़े खोना ही खोना है। रहोगे दूर चौखट से पड़े खोना ही खोना है। तेरी तकदीर में बंदे भगत रोना ही रोना है। तो छोड़ दे इस माया की नगरी को, आजा माँ की बस्ती में, क्योंकि उधर पीतल ही पीतल है, इधर क्या बात है। कितने समझदार भक्त हैं यहाँ के, वाकई। अगर नाच नहीं सके तो ताली बजा सकते हो यार, कम से कम उठा सीधे सीधे हाथ, सीधे सीधे बिल्कुल। और आपको यकीन हो गया कि आज की रात ये पार्टी ही सब पे हावी रहेगी। सीधे सीधे ये देखिए दीदी ऊपर। अभी भी वो बात नहीं है। और 1 2 3 तुम्हारी भरपाई ये प्यारी प्यारी बच्चियां करेंगे। बेटा खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, खड़े हो जाओ। ये देखो, आ जाओ ये हाँ बस 4 लोग खड़े हो जाओ। नहीं आता खाली ये 2 बच्चे। बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है। उठा के हाँ सीधे सीधे। झूमते हुए महारानी को मनाना है, नाचते हुए। यम्मा 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 यम्मा
जितने भी तूने पापी किए वो सारे कट जाएंगे। जितने भी तूने पापी किए वो सारे कट जाएंगे। ये जिंदगी लंबा सफर अब सारे बन जाएंगे। जब जाती की हो महिमा जहाँ, जब जाती की हो महिमा जहाँ, जबकि रहे बोलिए सच जनौर और उसके बाद जैसा कि सानी जी चाहेंगी। कि तमन्ना है मेरी मैया तेरा दीदार हो जाए। तमन्ना है मेरी मैया जो रखने जा रहा हूँ ये आज इस कलयुगी संसार की आज महारानी के हम सभी के बीच में महारानी का बहुत ही प्यारे लाल यानी कि हम सभी के चहीते आदरणीय सतीश महाना जी आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूंगा कि आकर के हम सभी बच्चों के लिए बस चंद शब्द हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप महारानी के चरणों में रखें। जगत जननी माँ जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आज हम सब उस जगत जननी माँ के श्री चरणों में बैठकर उसका गुणगान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस धरती के ऊपर हमने जन्म लिया है उस धरती पर माँ से अधिक पवित्र दूसरा कोई शब्द नहीं है। माता से एक तरफा रिश्ता होता है, बाकी सारे रिश्ते इस धरती के ऊपर स्वार्थ है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा है, लेकिन माता का बच्चों के साथ कोई स्वार्थ नहीं होता। वो केवल अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है, उसको प्रसन्न देखना चाहती है, उसके बदले में कष्ट सहती है, पीड़ा सहती है, हर प्रकार का समर्पण और त्याग करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि माता से अधिक पवित्र शब्द कोई दूसरा नहीं है। माँ जन्म देने वाली है, माँ पालन पोषण करने वाली है, माँ शिक्षा देने वाली है, और जो सबसे पहले शिक्षा देता है जो गुरु है वो सबसे पहले गुरु है माँ। और गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश, और माँ का स्थान गुरु का है तो माँ का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश का हुआ। सबसे पहला स्थान भगवान का भी अगर हम माने तो वो माँ का स्थान है। और हमने हर उस पवित्र वस्तु को, हर उस पवित्र चीज को जिसने बदले में हमसे कुछ चाहा नहीं और हमें सब कुछ देने का प्रयत्न किया, उसको हमने माँ कहते। हमने धरती को माँ कहा, विश्व में और कहीं भी अपने भूखंड को माँ नहीं कहते, हम लोग माँ कहते हैं, क्योंकि धरती माता हमसे कुछ मांगती नहीं है। हम ही उसके ऊपर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं,
अन्न धन से परिपूर्ण सारे आनंद लेते हैं, मकान बनाते, सब कुछ करते हैं। हमसे कुछ धरती माता उसके बदले में मांगती नहीं है। अगर हम कुछ देते हैं तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट और गंदगी देते होंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं देते। हमने उसको माँ कह दिया, हमने गौ को माता कह दिया। गाय भी हमसे कुछ वापस मांगती नहीं है, उसके दूध से, उसके पवित्र दूध से हमारा सारा जीवन चलता है। हमने गंगा को भी माँ कहा, पवित्र गंगोत्री से निकलकर सबको तारने वाली गंगा माँ, उसको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमें जल देती है, हमारे खेतों के लिए पानी देती है, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत सारे साधन देती है, फिर भी हमसे कुछ चाहती नहीं है। हम ही बहुत विद्वान हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी उसमें डाल देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वो हमसे नहीं मांगती, इसीलिए हमने भी उसको माँ मांगा। तो माँ जो सब कुछ देने वाली है और बदले में कुछ चाहने वाली नहीं है, और वो जगत की जननी माँ हमारे सामने, जिसकी पूजा करने के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। वो शक्ति का भंडार है, वो अन्न धन का भंडार है, वो बुद्धि विवेक का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है, वो सुख का भंडार है। हम जब माता के चरणों में बैठते हैं तो उसके, मैं इस बात को कहता हूँ कई अवसरों के ऊपर कि जब हम जागरण में जाएं, रामलीला देखने जाएं, दुर्गा पूजा में जाएं, तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं भक्त मंडली से भी ये निवेदन करता हूँ, भक्तों से भी ये निवेदन करता हूँ कि जागरण कोई एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है। जागरण में जब हम लोग जाएं तो भक्ति भाव के साथ, समर्पण के साथ जाएं। जागरण में जब जाएं तो उस माता के श्री चरणों में ध्यान लगाने के लिए जाएं। जागरण में जब जाएं तो उसकी कृपा पाने के लिए जाएं, उसका आशीर्वाद पाने के लिए, उससे सद्बुद्धि मांगे, उससे ज्ञान मांगे, उससे विवेक मांगे, उससे सेवा मांगे, उससे समर्पण मांगे, उसे माता पिता को आदर करने का साहस मांगे। ये सब कुछ मांगने के लिए हम उस माँ के चरणों में बैठे हैं। और जिस समय वो माँ प्रसन्न होकर हमारे भक्ति भाव पूर्ण रवैये से हमारे पे कृपा बरसेगी, तो उसकी कृपा बरसेगी, उसकी कृपा पाकर हम जहाँ कहीं भी स्थान, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट होगा, वहाँ पर हम मस्ती करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मस्ती करेंगे तो उसके दरबार से कुछ पा नहीं पाएंगे, तो उसके दरबार से कुछ नहीं पा पाएंगे तो दूसरी जगह मस्ती का स्थान हमारे लिए नहीं बचेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भक्ति का भंडार है, ये शक्ति का भंडार है। उस माँ के श्री चरणों में बैठकर उससे प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमें शक्ति दो, और आपकी शक्ति प्राप्त करके हम अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग जो माता के चरणों में बैठकर उसकी पूजा अर्चना करने का समय मिल रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। पहले देख लो सभी लोग। क्योंकि अगर आज आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और किसी के पास लेने के लिए पहुंच जाओ तो वो तमाम तरह के बहाने बना देगा, लेकिन वो चीज नहीं देगा। तो ये भजन के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ, और अगर भजन अच्छा लगे तो तालियों का साथ दीजिए। वो सच्ची दरबार की ये दुनिया ऐसी है कि अगर कुछ मांगने के लिए चले जाओ तो पल्ला झाड़ देगी, लेकिन वो चीज नहीं देगी। लेकिन मेरी मैया से मांगो तो क्या कर देती है, क्या कर देती है? छप्पर फाड़ देती है। बात सही है? अगर सही है तो लगा के ताल। हर दुनिया से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है, दुनिया से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है। मेरी मैया से मांगो तो छप्पर फाड़ देती है।
आशु सिंह हाउस की ओर से प्यारा सा पुरस्कार मिला है। मैं उनसे आशीर्वाद कामना करता हूँ और कहना क्या बड़ी कमाल की दुनिया